सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जगदंदम प्रियत राजो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। गोस्वामी तुलसीदास जी संत समाज की वंदना करते हुए संत समाज की उपमा जो है वो तीर्थराज प्रयाग से दे रहे हैं। परंतु हमारे आचार्य लोग बताते हैं ना कि वास्तव में संत समाज जो है तीर्थराज प्रयाग से भी करोड़ों करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि तीर्थराज प्रयाग जो है ना, तीर्थराज प्रयाग में गंगा, जमुना और सरस्वती इन तीनों नदियों का जल बहता है। जो तीर्थराज प्रयाग है ना, वहां पर गंगा, जमुना और सरस्वती नदी का जल बहता है। लेकिन संत समाज रूपी प्रयाग जो है ना, संत समाज रूपी प्रयाग में भगवान राम और कृष्ण की कथा अमृत बहती है। इसीलिए संत समाज रूपी प्रयाग जो है वो तीर्थराज प्रयाग से भी करोड़ों करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। क्योंकि प्रयाग में तो गंगा जी का जल बहता है, लेकिन संत समाज रूपी जो प्रयाग है इसमें तो राम कृष्ण की कथा अमृत बहता है। इसीलिए प्रयाग से भी श्रेष्ठ है संत समाज। संत समाज रूपी प्रयाग जो है वो श्रेष्ठ है। और इतना ही नहीं, तीर्थराज प्रयाग में अगर कोई व्यक्ति जाकर स्नान करेगा तो उसके तन का मैल धुल जाएगा। तीर्थराज प्रयाग में अगर कोई व्यक्ति स्नान करेगा तो उसके तन का मैल धुल जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति संत समाज रूपी प्रयाग में आकर स्नान कर ले तो उसके मन और जीवन का मैल धुल जाएगा। इसीलिए प्रयाग से भी श्रेष्ठ है संत समाज रूपी प्रयाग। और इतना ही नहीं, तीर्थराज प्रयाग जो है वह हमेशा एक जगह पर स्थिर रहता है। वो जो है हमारे कस्या में नहीं आ सकता। तीर्थराज प्रयाग जो है वो एक जगह पर स्थिर रहता है, वो हमारे कस्या में नहीं आ सकता। लेकिन संत समाज रूपी प्रयाग जो है ना, ये तो चलता फिरता हुआ प्रयाग है। ये बहते बहते हमारे कस्या में भी आ गया है। संत समाज रूपी प्रयाग जो है ये तो चलता फिरता प्रयाग है। और ये बहते बहते हमारे कस्या में चित्रतूली गली जानकी धर्मशाला में आ गया है। तो बुद्धिमानी इसी में है कि जब गंगा घर के सामने से गुजर रही हो तो 2-4 डुबकी लगा लेना चाहिए। और अगर डुबकी नहीं लगा सकते तो कम से कम दर्शन कर लेना चाहिए। दर्शन भी नहीं कर सकते तो कम से कम जो है दूर से प्रणाम कर लेना चाहिए। और प्रणाम भी नहीं कर सकते ना तो कम से कम जो है वहां पर जाकर कोई विघ्न बाधा नहीं डालना चाहिए।
और जो लोग दर्शन कर रहे हैं, आचमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, उनका थोड़ा अनुमोदन करना चाहिए कि ठीक है हम तो नहीं जा पा रहे, लेकिन कम से कम ये लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपने वाणी से अनुमोदन करना चाहिए। क्योंकि रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है कि अगर कोई आदमी के पास समय का अभाव है, वो सत्संग में नहीं जा पाता है, लेकिन अपने घर पर बैठे बैठे दिल से, अपने जुबान से ये भी कह दे कि मेरा तो दुर्भाग्य है कि मैं जो है सत्संग में नहीं जा पाता हूं, लेकिन जो लोग सत्संग में जाते हैं वास्तव में बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं और उनका बहुत बड़ा पुण्य है कि वो जो है उनको सत्संग में जाने का अवसर मिल रहा है। अगर कोई सत्संग में नहीं आ पा रहा है, लेकिन घर में बैठे बैठे अपने जुबान से इतना भी कह देना, तो रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं वो आदमी भी इस भवसागर से पार हो जाएगा। कहीं सुनही अनुमोदन करही, बिनु श्रम भवसागर तरही। कोई आ नहीं पाए, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, सोने पर सुहागा है, लेकिन कोई नहीं आ पाए तो कम से कम जो है इतना तो अपने वाणी से कहा करे कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। अब इसका मतलब आप लोग ये मत सोचिएगा कि ठीक है तब घर में सुतले सुतले कह देंगे हम। अब रविवार को नगर संकीर्तन में आने की जरूरत नहीं है। कई लोग जो अमन प्रभु की तरफ नजर दिखा रहे हैं, देखिए आप रविवार को फोन करते हैं ना हमारे पास, आप क्या समझे हमारा उद्धार नहीं होगा? हम सुतले सुतल कह देते हैं भगवान हम भले नहीं जा रहे, ये लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारा भी। तो कथा का गलत अर्थ नहीं लेना चाहिए। खैर इतना भी अच्छी बात है, लेकिन हम लोग को आना चाहिए। तो संत समाज रूपी प्रयाग जो है वह तीर्थराज प्रयाग से भी करोड़ों करोड़ों गुना श्रेष्ठ है।